कक्षा 10 प्रश्नावली 3B डॉक्टर राम मनोहरे। सवाल नंबर 11वां हल कीजिए। 3x माइनस 8y बराबर 3 समीकरण 1 मान लेंगे तथा x बराबर 3y है। क्या करना है, हमको हल करना है। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है? समीकरण। समीकरण हमारा क्या है? दिया हुआ है। तो पहला समीकरण हम क्या करेंगे, 3x यहाँ लिखेंगे बराबर के 3x माइनस 8y बराबर समीकरण हम इसको 1 मान लेंगे। 3x माइनस 8y बराबर 3 समीकरण 1 मान लेते हैं तथा x बराबर 3y हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान भी आया है, x का मान कितना है, 3y है और समीकरण 2 भी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के मान ये x का मान दोनों बोल सकेंगे, लिखेंगे x का मान 3y, x का मान 3y समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण कौन सा है, 3x माइनस 8y बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, 3x के जगह यानी 3x माइनस 3 है तो x के जगह लिखेंगे 3y। कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह है, x के जगह क्या लिखेंगे, y। तो x के जगह लिखेंगे 3y 3y माइनस 8y बराबर 3 बराबर का चिन्ह देंगे, 3 3 का 9y माइनस 8y बराबर 3। 9y में से 8y जाएगा तो 1y बच जाएगा, यानी y का मान हमारा क्या आ गया, 3। y का मान 3 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, y का मान उठा कर रखेंगे समीकरण 2 में। y का मान 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y। कोई चीज नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर y का मान रखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कितना है, 3y गुणे y था, y की जगह पे 3 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, अब गुणा होगा तो 3 3 का 9, y का मान 3 आ गया, x का मान 9 आ गया। लिखेंगे हल नहीं है, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 3 है। क्या है, यही हमारा आंसर है। जब x और y का मान आ जाता है तब हम चेक कर लेते हैं कि 3x माइनस 8y बराबर 3 है कि नहीं, x बराबर 3y है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, है टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3y, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 8y बराबर 3। हम क्या करें, x की जगह पे x का मान लिखेंगे, y की जगह पे y, x और y का मान हम रखेंगे। तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे देते हैं, बराबर का चिन्ह है, x का मान है 9 8, y का मान कितना है 3 बराबर 3, x का मान है 9 बराबर का चिन्ह दे देते हैं, बराबर है 3 गुणे y, यानी y का मान कितना है 3 है। अब ध्यान देंगे 9 बराबर 3 3 का 9, यानी हमारा समीकरण बराबर है, यानी x बराबर 3y के है, यानी 9 बराबर 9, तो हमारा समीकरण संतुलित है। 9 3 का 27, 8 3 के 24 बराबर 3, यानी 9 3 के 27, 8 3 के 24, 9 3 के 27 में 8 3 के 24 बराबर 3 है। तो 27 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बराबर 3, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। यही हमारा आंसर हो जाता है।